बोकारो दिन भर में आज। अगर आप में रचनात्मक गुण है तो आप जीत सकते हैं 2 लाख तक का इनाम। कैसे, देंगे जानकारी बस कुछ ही पलों में। बीएसएल के सेक्टर 9D में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, इसकी भी बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में बीएसएल में कर्मचारियों राज्य बीमा योजना से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ठेका मजदूर से जुड़ी नियमों और कार्य प्रणाली पर भी सेमिनार आयोजित हुआ। खबरों में ये भी होगी बात, ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी चर्चा, और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही की खबर। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका। अकेले पड़े यूक्रेन को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए कोई भी देश अब तक सामने नहीं आया। भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। खबरों के अनुसार नागरिकों को भारत लाने का खर्चा सरकार उठाएगी। भारत सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 से जुड़े पाबंदियों में ढील देने को कहा है। हालांकि मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना, बार बार हाथ धोते रहना जैसे कोविड प्रबंधन के नियमों का पालन करते रहना होगा। झारखंड में 7 मार्च से राज्य के 7 जिले में बंद स्कूल भी खुलेंगे। वहीं रात 8 बजे के बाद दुकानें भी खुली रहेंगी। पार्क, पर्यटन स्थल और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सप्ताह के 5वें दिन सेंसेक्स 1328 अंक और निफ्टी 410 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 1000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 3 मार्च को वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे दी है। तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि कयास यह लगाए जा रहे हैं कि राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद चुनाव हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया है। 583 पदों के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकेगा। 26 मार्च की मध्य रात्रि तक आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो में बुधवार को मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि निर्वाची निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने युवा मतदाताओं को अपने मतदाता अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रत्येक वोट का महत्व रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाने के लिए माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट थीम पर आधारित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता की 5 श्रेणी है, जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट, सॉन्ग कॉन्टेस्ट, वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट, पोस्टर डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट और स्लोगन कॉन्टेस्ट शामिल है। प्रतियोगिता में आकर्षक 2000 से 2 लाख तक की इनाम जीतने का मौका है। कॉलेज के डायरेक्टर प्रियदर्शी जरवार ने पहली बार मतदान देने वाले छात्रों को आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए विशेष रूप से उत्साहित किया। इस पे वोटिंग पैटर्न जो है वो होना चाहिए। एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए एक अवेयर सिटीजन होना, अपने वोट को सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, एक अवेयर वोटर बनेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश के अंदर बदलाव आएगा, वो जो नीचे तक रिफ्लेक्ट होगा। फिर जाति संप्रदाय की बातें कोई नहीं करेगा। यदि हमारा वोटिंग का एज हो गया है, उम्र हो गई है और हम वोटिंग नहीं करते हैं, तो ये जनतंत्र के प्रति पहला अपराध करते हैं। ये पहला अपराध है, जो भले जाने या अनजाने में हो गया हो। लेकिन आज मैं निर्वाचन विभाग बोकारो, उपायुक्त महोदय बोकारो एवं एसडीएम साहब एवं विभिन्न पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पेटरवार और सिटी कॉलेज बोकारो में भी मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी जो एक्ट है, जो उसके प्रोग्राम्स है, जो फॉर्म इलेक्शन के रिलेटेड है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि
ले सकते, यानी सभी उम्र के लोग भाग ले सकते, एज कोई बात नहीं है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9D स्थित ए रोड में एक क्वार्टर में रह रहे लोग गुरुवार को उस वक्त बाल बच गए जब एक ब्लॉक का छज्जा ढह गया। छज्जा टूटकर एस्बेस्टर से बने एक छत पर गिरा और छत तोड़ता हुआ एक कमरे में जा गिरा, जिससे कई सामान और फर्नीचर उसके चपेट में आने से बर्बाद हो गया। अच्छी बात यह है कि घटना के वक्त कमरे में कोई इंसान मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार उन ब्लॉकों के छज्जे को मरम्मत करने के लिए संबंधित विभागों को आवेदन दिया जा चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गौरतलब है कि BSL के कई ब्लॉक की हालत खस्ता है, उनमें से मरम्मत की सख्त जरूरत है। ये पूरा बिल्डिंग भी गिर सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह यही व्यवस्था है। पीछे आप यदि आप जाके देखेंगे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा जो है लटका हुआ है, वो भी किसी तरह से हम लोग विवश हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुध लेने वाला है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन काम हम तो अपने से नहीं करा सकते, लेकिन इस चीज़ की जो है सूद बूद कम से कम मैनेजमेंट को लेनी चाहिए। यदि हम आप भाड़ा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ की जिम्मेवारी उनकी बनती है। चूँकि हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सेल को, हमारे लिए भी कुछ सोचिए, हम लोग भी आपके अभिन्न अंग हैं। बारिश हल्का जैसे ही स्टार्ट हुई, आंधी तूफान होने लगा, अचानक जो है हम लोगों को लगा कि पूरा ब्लॉक ही गिर गया। जब बाहर निकले तो देखे कि दोनों तरफ का छज्जा जो है दोनों तरफ से गिर गया है और नीचे वाले दोनों लोगों का पूरा चदरा लेते हुए नीचे। संजोग था कि कोई भी बच्चा उस बेड पर नहीं था, सब बच्चे अंदर घुसे हुए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। बड़ा हादसा टल गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना की रफ्तार की। गुरुवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार और गुरुवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और गुरुवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 26 रही। उस दिन 7 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। BSL के कार्मिक केंद्रीय ठेका मजदूर प्रकोष्ठ ने बुधवार को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अनिल कुमार शाखा प्रबंधक ESI बोकारो ने ESI योजना के तहत स्वीकार लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी और प्रश्नों का समाधान भी किया। BSL के ब्लास्ट फर्नेस डिपार्टमेंट में क्रमिक ठेका मजदूर प्रकोष्ठ में ठेका मजदूर संबंधित विभिन्न नियमों और कार्य प्रणाली पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक कार्मिक BK मिश्रा ने प्रतिभागियों को ठेका मजदूरों से जुड़े नियम, प्रमुख नियोक्ता एवं नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां, PF ESI से जुड़ी जानकारी और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे कौशल कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने 24 फरवरी को बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के YouTube चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने पूछा है कि सर फूड लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। कौशल जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि फूड लाइसेंस के लिए कुछ कागजातों को सामान्य होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स कारोबार के नेचर और प्रकार के अनुसार जमा करने होते हैं। इसलिए इसकी सही जानकारी लेने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट के खाद्य सुरक्षा शाखा से संपर्क करना ही सही होगा। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।